हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 25 में चौथा अध्याय जो कि कृषि वाला चल रहा है उसमें जो टॉपिक लिया है वह है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में उसका योगदान। देखिए, भारतीय जो कृषि है एक महत्वपूर्ण रोजगार परक व्यवसाय कही जाती है। कृषि भारतीय व्यवस्था का आधार है, जिसे मेरुदंड भी कह सकते हैं। यहाँ एक और यह प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी बोल देते हैं, इसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। देश की लगभग 60% से भी अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और अपनी आजीविका चलाती है। कृषि की सकल घरेलू उत्पादन में जो भागीदारी है वो लगभग 22% है। जो देश को राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है उसमें कृषि के क्षेत्र से लगभग 22% राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। कृषि के माध्यम से खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही अनेकों प्रमुख उद्योगों भी इसी कृषि के ऊपर निर्भर हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, चाय एवं सिगरेट उद्योग है। ये सभी किस पर आश्रित हैं? कृषि पर आश्रित हैं। और ये उद्योग हमारे राष्ट्रीय आय में एक बहुत बड़ा प्रधान स्रोत भी है। भारत द्वारा चाय, कपास, तिलहन, मसाला, तंबाकू आदि का बड़े पैमाने पर विश्व व्यापार होता है, जिससे इस देश को बड़े पैमाने पर आय प्राप्त होती है, जो अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है। कृषि उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है और उद्योगों को शक्ति प्रदान भी करता है। कृषि आय में वृद्धि करता है तथा अनेकों ऐसे जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार भी प्रदान करता है। कृषि का आर्थिक महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और इस आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी अगर इसको दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो इससे सामाजिक स्तर है वो उच्च होता है। यह क्षेत्र निर्धनता उन्मूलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांशतः लोग निर्धन ही हैं जो इसमें लगे हुए हैं। और यदि कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो जो निर्धनता जो हमारे इस भारत में फल फूल रही है, बढ़ रही है, वह भी धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि हमारे भारत में सन 1951 से जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, उसी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में ही खाद्यान्नों पर ज़्यादा जोर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, और तभी से आज तक सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास हो। इसलिए हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर हो सके हैं। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने का जो दबाव है वो हमारे इस भारत पर या भारत की सरकार पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। तो बच्चों, आज इतना ही।